हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बिस्ट कपड़वान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने रोज़ाना के कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से और इस खूबसूरत जंगल से। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ जंगल घास के लिए। आप मेरे पीठ में चंगेरी देख ही रहे होंगे और मैं ना अभी छाँव में बैठ रखी हूँ। तो मैं आज ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ, मतलब अपनी चार के ऊपर ही आ रखी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दीवार है और इस दीवार के नीचे चार है हमारी, जिसमें बहुत सारा घास हो रखा है। तो इस दीवार के ऊपर मेरे को घास निकालना है। यहाँ पर भी हम ही निकालते हैं लेकिन लोगों ने भी निकाले रखा है। तो दोस्तों मैं आज मतलब दूर नहीं गई घास के लिए, यहीं अपनी चार के अपने घर के ऊपर ही निकाल रही हूँ क्योंकि आज सासू माँ को जाना है बाज़ार। दोस्तों आज का मौसम एकदम मस्त है, अच्छी सी धूप खिली हुई है, एकदम कड़ाकेदार। 2 दिन के लगातार बारिश के बाद आज धूप आ गई है। और आज ना सुबह ही 6 बजे मैं जब उठ के आई, आजकल हम 6 बजे उठ रहे हैं, मैं उठ रही 6 बजे। इतना लेट पता नहीं क्यों, नींद ही इतनी आ रही है सुबह के टाइम पे। रात को 10-11 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद सुबह मन करता है कि 1 घंटा और सोते। तो ऐसे ही हो रहा है, सुबह के टाइम उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और आजकल वैसे थोड़ा ठंडा सा हो गया है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया बारिश की वजह से। तो सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा लगता है ना, तो और ज़्यादा नींद आ रही है ठंडे मौसम की वजह से। और अभी ना आसमान में कहीं कहीं बादल लगे हैं, तो धूप भी उस बादलों पे छुप जा रही है। सुबह तो एकदम कड़ाके वाली धूप लग चुकी थी। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ और अपनी दरांती पकाने की तैयारियों में हूँ। अपनी दरांती की धार तेज करने के लिए बैठी थी। मैं यहाँ पे देख रही थी पत्थर को कि कौन सा पत्थर सही होगा। और अब मैं जरा दतली को पलटाती हूँ, उसकी धार पैनी करती हूँ और उसके बाद घास निकालती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। दोस्तों मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा तो आपने देख ही लिया होगा। और यहाँ से सच में एकदम नज़ारा ना एकदम मस्त लग रहा है, देखने लायक हो रखा है। और बारिश के बाद वो कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा कि बारिश के बाद हमारे पहाड़ जो है एकदम और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे धरती धुल गई होगी और पहाड़ वगैरह सारे इतने हरे भरे लगते हैं और मस्त लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं ना जंगल से घास लेकर आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे रहे हैं। तो मैं आज जल्दी आ गई थी घास से, 10 बजे आ गई थी करीबन। और ऐसे ही थोड़ा काम वाम करते करते टाइम हो गया और 12 बज गए हैं। और अब ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सासू माँ चली गई यहाँ बाज़ार। और अभी थोड़ी देर पहले तो बादल लगे हुए थे आसमान में और अब फिर से कड़ाके वाली धूप लग गई और सर दर्द हो रहा है। और आज मैं घर में अकेली हूँ, एकदम सुन्न सा लग रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और ये फूल कितने सुंदर आ रहे हैं ना, वीडियो में मस्त लग रहे हैं। तो दोस्तों ये फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं, आप देख सकते हो, एकदम मस्त आ रहा है व्यू पीछे का। दोस्तों ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ये है तोरी का बेल। इस पे तोरी लग रही है, ये देखिए छोटी छोटी तोरी अब लग रही है इस पे, कुछ इस पे है और एक ये यहाँ, ये सारी तोरी वगैरह लग रही हैं। आजकल ना दोस्तों हमारी बहुत सारी सब्ज़ी लगी हुई है, करेले लगे हुए हैं और कद्दू लगा हुआ है, लौकी लगी हुई है और ये तोरी भी लगी हुई है। तो आजकल बाज़ार से ला ही नहीं रहे हम सब्ज़ी। और सबसे ज़्यादा हम पता क्या खा रहे हैं, कद्दू। और कद्दू में इतना स्वाद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमेशा हम दिन में ना भात के साथ कद्दू ही बनाते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कद्दू ही बनाने की, लेकिन मुझे खेत में जाना पड़ेगा नीचे और वहाँ से तोड़ कर लाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने चौसा बनाना था, तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। सबसे पहले मैं भात चूल्हे में चढ़ा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बनाना है। तो दोस्तों मैं ना आ गई हूँ अपनी गौशाला के आगे, आप देख सकते हो मेरे पीछे गौशाला है। और यहाँ पर ना बहुत सारे मतलब कद्दू के बेल हैं और बाकी सब्जियाँ हैं, करेला वगैरह भी हैं। और मेरा ना चौसा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और मैंने सोचा कि मैं कद्दू लेने के लिए जाती हूँ। तो मैं अभी कद्दू लेने के लिए आई हूँ और कद्दू की खोज में हूँ मैं। तो एक छोटा सा तो यहाँ पर है लेकिन अभी बहुत छोटा है, तो अभी मैं इसको नहीं निकालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ।
और दोस्तों ये है यहाँ पर करेले का बेल, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक करेला लगा हुआ है और कितना लंबा हो गया है। तो अभी हमने इसको निकाला नहीं है, तो कल तक ही निकालेंगे। और एक कद्दू ये रहा दोस्तों ऊपर। और दोस्तों एक मेरे को यहाँ पे भी मिल गई, ये देख सकते हो आप, ये भी अभी छोटी है। और एक यहाँ नीचे पे है, ये रहा, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो रखा है। और एक वो भी दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा सा, तो वो भी बड़ा हो रखा है। देखती हूँ मैं अभी किसको निकालूंगी। और दोस्तों एक ये इस झील के अंदर एक छोटा सा ये भी लगा हुआ है, बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं कुछ। फिर दोस्तों एक ये रहा, तो मैं इसको निकालती हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है और सब्जी बनाने लायक हो रखा है, तो मैं इसको निकालती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा आड़ झाड़ हो रखा है इन माँ के। तो फाइनली मैंने एक कद्दू निकाल लिया है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो ये सब्ज़ी बनाने के लायक हो रखा है, और बाकी बहुत छोटे छोटे थे और कुछ ज़्यादा बड़े थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। इसके अंदर नीचे से गई मैं, आफत आ गई। यहाँ बहुत मतलब आड़ झाड़ हो रखा है। और दोस्तों देखो बरसात की वजह से ये हमारा चौक का पगार भी टूट गया है। मतलब जो हमारे आंगन की नीचे की दीवार थी, ये सारा नीचे आ गया है। और ये बहुत पहले हो गया था ऐसा, लेकिन मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं जरा इस कद्दू को काटती हूँ। ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसका आधा पीस करूँगी। बाप रे, तो मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ। तो दोस्तों सब्जी के साथ ना मैंने थोड़ा सा काकड़ी का रायता बना लिया है, जो घर की काकड़ी होती है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। एक तो खीरा होता है, लेकिन एक मोटी वाली और लंबी वाली काकड़ी होती है। तो उसको मैंने कद्दूकस करके दही में मिलाया और उसका रायता बना दिया है, क्योंकि आजकल हमारे घर में काकड़ी है। तो दोस्तों दिन का लंच तो मेरा तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास रायता, कद्दू की सब्जी और भात। पर एक प्रॉब्लम है कि घर में मैं ही हूँ अकेली, खाऊँ कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भूख भी नहीं लगी है मुझे। घास से आने के बाद एक रोटी खा ली थी सब्जी में, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। सुबह के टाइम में मैंने नहीं खाई थी, जाते टाइम मैं जल्दी में गई थी, तो एक ही रोटी खाई थी, मतलब कि एक रोटी खाई थी। तो एक रोटी से क्या होता है वैसे आपको पता ही होगा, है ना। तो मैं 3 रोटी से कम नहीं खाती सुबह के टाइम पे, और रात को कम से कम 4-5 रोटियाँ तो मैं आराम से दबा देती हूँ। और तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो मैंने ना बहुत सोचा विचार किया और इस नतीजे पे पहुँची मैं कि खा लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना या बाद में खाना बात एक ही है, खाना ही है। तो खा लेती हूँ, और नहीं खाऊंगी तो फिर खाना बर्तनों पे रहेगा, और बर्तन फिर शाम को धुलेंगे, तो तब तक तो इतनी देर तक मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बर्तन रखे हुए। तो मैं खा लेती हूँ, और जो खाना बचेगा उसको मैं छोटे बर्तनों पे रख देती हूँ, तो और बर्तन वगैरह भी धुल जाएंगे तब तक। तो दोस्तों खुद का खाना निकालने से पहले मैंने सासू माँ के लिए रख दिया है पहले, फिर क्योंकि हाथ जूठा हो जाता है ना बाद में, तो मैं इसको अलग रख देती हूँ। और ये बची कढ़ाई, तो लोहे की कढ़ाई में खाने का जो स्वाद है ना वो कुछ अलग ही है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि लोहे की कढ़ाई में खाने का स्वाद क्या होता है, और ख़ासकर कढ़ाई में खाने का स्वाद तो कुछ और ही है। तो आपको एक कढ़ाई बहुत काली दिख रही है क्योंकि ये लोहे की है। ये मत सोचना कि मैं धोती हूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी हो गई है, तो इस वजह से ये इसकी हालत ऐसी हो रखी है। तो दोस्तों दिन के लगभग बज गए हैं 2, और मैंने खाना पीना खा लिया है, और बर्तन धो के झाड़ू वगैरह मार के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और बाहर तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, और मैंने चलाया हुआ पंखा, लेकिन पंखे की कोई हवा ही नहीं आ रही है। तो अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ, और इस व्लॉग को ना ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इसको मैं यहीं तक रखती हूँ और एंड करती हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अपना फुल सपोर्ट बनाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।